बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना नासिर ख़ान। मैं कभी कभी बहुत डरता हूँ अल्लाह से, बल्कि हमेशा से हम सबको डरना चाहिए अल्लाह पाक से। लेकिन कभी कभी यकीन करें कि ये जो जान है वो बिल्कुल हाथ में आ जाती है, ये सोचते हुए कि आपकी आंखों के सामने अगर सब कुछ हो रहा हो और आप हक को हक ना कहें और फिर आप उन ज़ालिमों की सफ़ में खड़े हो जाएं जिसके ऊपर अल्लाह ने गज़ब करना है और जिसने अल्लाह पाक ने वादा फरमाया है कि ज़ालिमों के दिन थोड़े हैं। बहरहाल, मैं जहाँ जहाँ पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ रमज़ान शरीफ आ चुका है, सब भाइयों को, सब बहनों को मैं सब रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब का रमज़ान शरीफ अच्छे से गुजारे और हमारे रोज़े कबूल फरमाए। लेकिन क्या करें, ये लोहा जो हमने, ये अलम जो हमने उठा रखा है, इसकी हम अगर बात ना करेंगे तो हम भी यकीनन मुजरम ठहरेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक हमसे ये ज़रूर पूछेगा कि मैंने जो आपको ताकत दी थी, जो मैंने आपके हाथ में एक अलम दिया था हक का, उसको आप लोगों ने कितना उठाया और आप उससे को कितना दे के आगे चले। बेशक आप एक रेडी के ऊपर केले बेचने वाले हों, या आप मज़दूर हों, या फिर आप मरीम नवाज साहब की तरह अंदाज़े दुलबराई करने वाली हसीन खतून हों, और उससे बढ़ के आप शहबाज शरीफ हों, नवाज शरीफ हों, इमरान खान साहब हों, जरदारी हों, या कोई हमारे आर्मी के जो सिपह सलार हैं वो हों, सबसे पूछा जाना है। बेशक आप इस दुनिया में जितने मर्जी ज़र्दा पुलाव खा लें, लेकिन वहाँ पे ये तय है कि मिट्टी का रिज़्क बनना ही बनना है। और फिर आपसे पूछ तो होनी है कि पाकिस्तान में अगर कोई शख्स इंसाफ के लिए अपने आप को आग लगा ले, तो ये उसने आग अपने आप को नहीं लगाई, ये पूरे पाकिस्तान को लगाई है, ये पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को लगाई है, ये उन जजों को लगाई है कि जो उसको इंसाफ नहीं दे रहे थे, ये उन वकीलों को लगाई है कि जो उसके लिए तरीक़ों के ऊपर तरीक़े ले रहे थे और उसको इंसाफ फराहम नहीं हो रहा था। ये उस निज़ाम को लगाई गई है कि जिसने अपने आज वो शख्स जो यकीनन बाज़मीर होगा, लेकिन उसने सोचा था कि शायद मैं अपने आप को आग लगा लूँ तो मेरी शायद इंसाफ मेरे साथ होने वाला है, वो तमन्ना लिए इस दुनिया से वो चला गया और अब यकीनन वो अल्लाह पाक के हुज़ूर पेश हो गया होगा। और इंशाअल्लाह ये हम सब जानते हैं कि हुक्मरानों का गिरेबान होगा और उसका क़यामत के दिन हाथ होगा। ऐसे बहुत से वाक़यात हमारे इर्द गिर्द हो चुके हैं। कहीं पे हमने आंखें बंद की होती हैं, कहीं पे हम बात नहीं करते, और जहाँ पे हम बात करते हैं या फिर हम उठा लिए जाते हैं, या फिर हमारा जो जेल की सलाखें होती हैं, वो कैदो बंद की शर्तें हमें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। लेकिन भाइयों, घबराना नहीं, ये अज़ल से होता आया है। जो भी लोग हक़ के साथ होते हैं वो उनके लिए इस राह दुनिया में यकीनन मुश्किलात होती हैं। तो मैं आगे चलता हूँ इस बात को अब बढ़ाते हुए कि आप सोचें कि पाकिस्तान को आज ज़ालिमों ने फिर लहू लहू कर दिया। एक दिन में पाकिस्तान में 3 दहशतगर्दाना हमले हो गए, जिसमें बहुत से लोग शहादत की मंजिलें को पा गए और बहुत से जो ज़ख्मी हो गए। उसमें सबसे बड़ा हमला जो हुआ वो दारुल हुकूम हक्कानिया में खुदकश हमला हुआ, जिसमें एक कातिल ने, एक ज़ालिम ने, एक ख्वारजी ने आके मौलाना हामिद उल हक साहब को शहीद कर दिया, और उनके साथ 6 लोग अभी तक की इतलात के मुताबिक और शहीद हो चुके हैं, और इसके साथ साथ और भी बहुत से लोग ज़ख्मी हुए। तो लेकिन अल्लाह पाक ने यकीनन उन लोगों की अल्लाह पाक शहादत कबूल फरमाए जो इस नागहानी हमले में शहीद हो चुके हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है। हमारे मुल्क के दुश्मनों ने हमारे ऊपर कारी वार किया है, और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट की इवेंट जा रही है, वो दुनिया को हमारा एक ऐसा फेस दिखाना चाहते हैं। वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम पुरअमन मुल्क नहीं हैं, बल्कि हम वो मुल्क हैं कि जो दहशतगर्द हमलों का शिकार है। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट ना की जाए, यहाँ के लोग पुरअमन नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको मुँह उठानी पड़ेगी। हम जिंदा दिल कौम हैं, हम बहादुर कौम हैं। हम इन ज़ालिमों का हर जगह, हर मुकाम के ऊपर, हर फील्ड में मुकाबला करेंगे। ये खा हम में से हों या ये बाहर के हों, ये मुनाफिक हों या हमारे दोस्त दुश्मन हों, हम सब का मुकाबला करेंगे। और इंशाअल्लाह हम वो वक्त लाएंगे जब इस मुल्क में दीन का बोलबाला होगा, जब इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला होगा, जब इस मुल्क के बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर नहीं होंगे, वो छोटे नहीं बनेंगे, बल्कि वो यकीन करें वो आला पाए के साइंसदान बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और रहबर बनेंगे, और वो उस मजदूर की तरह जो अपना दीन बेचते हैं,
वो मरदूद की तरह जो अपने कुरान पाक की आयतें बेचते हैं वो नहीं बनेंगे, बल्कि वो हक़ सच के आलम बनेंगे और दुनिया को राह हक़ दिखाने वाले होंगे। क्योंकि इंशाअल्लाह ये वक्त आने वाला है, इसकी हमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और इंशाअल्लाह कभी हम छोड़ेंगे भी नहीं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं तो हमें नज़र ये आता है कि अब हमारे पड़ोस में जो हमारे दोस्त नमा दुश्मन हैं वो एक नहीं है, अब बहुत से इकट्ठे हो चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद करने की, पाकिस्तान के ऊपर हमले करने की अपनी साजिशें तैयार कर ली हैं। और उन्होंने बहुत सी साजबाजी इस तरह की है कि वो डॉलर लेके वो किसी के आगे भी बिक गए हैं। अब हमारा जो रुख है वो यकीनन इन ज़ालिमों की तरफ हो जाना चाहिए। अब इन ज़ालिमों को हमें घुस के, इन ज़ालिमों को इनके दरवाज़ों के ऊपर जाके हमें ये बता देना चाहिए कि हम सिर्फ अमल पुरअमल लोग हैं, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम उसका जवाब देना भी जानते हैं, खा वो कोई भी हो। अब इंडिया की आप समझते हैं कि इंटेलिजेंसी वाले और इंडिया का जो मीडिया है वो बहुत बगलें बचा रहा है कि हमने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के 21-22 लोग जो है उनको हमने शहीद कर दिया और पाकिस्तान हमारा कुछ ना बिगाड़ सका। लेकिन ये वक्त है, वक्त की प्राइस किसी वक्त भी किसी भी मुल्क को देना पड़ती है। आज आपका वक्त है तो कल किसी और का होगा, कल हमारा होगा। ये वक्त जो है वो हमेशा हमेशा पे बैक करता है। इसके लिए आपको भगने बचाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंडिया दोस्तों को भी ये बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को आप तरण वाला मत समझें। पाकिस्तान कभी किसी के लिए तरण वाला नहीं रहा। ये गले में अटकने वाली वो हड्डी है कि जिसको ना तो आप आगे कर सकते हैं या ना बाहर निकाल सकते हैं। फिर जब ये गले में आ जाती है तो फिर आप कल के सोवियत यूनियन से पूछें और आज के अमेरिका से पूछें। आज ट्रंप साहब अब तालिबान को ये कह रहे हैं कि हमारा असला वापस करो, लेकिन आप ये जान लें कि उनको रात के अंधेरे में वहाँ से भागना पड़ा था। वो तालिबान के डर से नहीं भागे थे, ये सारी दुनिया को जानना चाहिए। वो उस कुव्वत के डर से भागे थे जो उसके पीछे कुव्वत थी। और वो कभी मुशर्रफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि आपने हमारे साथ डबल स्टैंडर्ड किया, कभी वो जनरल फैज़ के ऊपर लगाते थे कि आपने हमें दुरुस्त मालूमात नहीं थी और आपने इन्हीं तालिबान को जो आज पाकिस्तान को ख़त्म करने के दर पे हैं, अपनी पॉलिसी बदल के दुनिया से डॉलर लेके वो जनाब सब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, पाकिस्तान के टॉप जनरल्स के ऊपर। लेकिन याद रखें, जब तक आप मुल्क में अमन नहीं लाते, आप तरक्की आपका सिर्फ एक ख्वाब रहेगा। ये हमें सबको जान लेना चाहिए। हम दूसरी तरफ जाते हैं जनाब तो पूरी दुनिया में एक दफ़ा फिर खान साहब ने, उनके आर्टिकल ने तहका मचा दिया और वो दुनिया भर की वेबसाइट, इंटरनेट, मैगजीन्स, हर जगह दुनिया के सबसे टॉप मैगजीन, जिसमें बहुत से लोग जो हुक्मरान हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके फर्स्ट पेज के ऊपर उनकी फ़ोटो छपे। इमरान खान के आर्टिकल ने टाइम मैगजीन में जाके ये जनाब तहलका मचा दिया। उसने बता दिया कि मुझे बहुत सी ऑफरें की गई, मुझे यहाँ तक कहा गया कि हम आपके केस सब माफ़ कर देते हैं, आप सिर्फ अपने आप को एक दफ़ा नज़रबंदी के लिए तैयार कर लें। वास्ता तौर के ऊपर मुझे ऑफरें की गई, लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं भी उन्हीं यजीदियों की सफ में खड़ा हो गया जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क के बच्चों को तालीम नहीं देने दी है, इस मुल्क के नौजवान जो है वो कश्तियों में बैठ के समंदरों में डूब रहे हैं और हमारे मुल्क में खिलाड़ियों के लिए ग्राउंडें तक नहीं रही, उनमें भी बम फूटे, हमारे मुल्क में ड्रोन ने हमले किए। हम अपने आप को कसूरदार डालते रहे, लेकिन हमने कभी उन ज़ालिमों का नाम नहीं लिया जिनकी वजह से ये हुआ और जिन्होंने ये किया, खा वो अंदरूनी थे या बैरूनी थे। खान साहब ने और यहाँ पे बहुत से क्लेम किए हैं। उसमें खान साहब ने यह भी कहा कि अगर मैं चाहता तो मैं तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपने मुल्क के लोगों के लिए खड़ा होने का फ़ैसला किया और आज देख रहे हैं कि पूरा मुल्क 92%, जितने मर्जी सर्वे करा लें आप, वो इमरान खान के पीछे खड़ा है और डट के खड़ा है। ये आप सब लोगों को जान लेना चाहिए। लेकिन आप ये समझें कि पारस जहांजेब हो, काशिफ अब्बासी हो या फिर इमरान रियाज हो या वो शहीद आज़म अरशद शरीफ हो, जो भी हक़ का अलम लिए खड़ा होगा, आपको पता है उसको सबसे बर्दाश्त करनी पड़ेगी। खा वो राइटर हो, खा वो 8 जमात पास वाले, वो सहाफ़ी नहीं हमें चाहिए कि जिन्होंने आज तक हमें सिर्फ गुल्ली डंडा खेलना सिखाया। हमें वो चाहिए कि जो हमारे लिए मजीब पंपिए से निकल के हमें हक़ और सच की बात बताएं, ना कि खुदा ना खास्ता इन ज़ालिमी जहन्नमी कुत्तों को जो लफाफी सहाफ़ी हैं वो सिर्फ प्लाट लेने के दर पे हैं, वो अपने मुस्तकबल को महफूज करने के दर पे हैं। लेकिन यकीन करें, इनका अंजाम दुनिया में जो मर्जी आप कर लें,
لیکن آپ کے ایک ایک لفظ لکھے ہوئے نے آپ کے اوپر کوڑے بن کے برسنا ہے، اور آپ سے اللہ پاک نے آپ کے گلے میں وہ توق ڈالنا ہے، آپ کو معلوم ہو جانا ہے کہ آپ نے جو لفظ لکھ کے زہر پھیلایا اور جو لوگوں کو حق اور سچ کے لیے تیار نہیں کیا، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے قلم دیا تھا، آپ سمجھے کہ آپ کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اسی کے اوپر جناب آپ سمجھے نون لیگ کے جو بھائی ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جناب شہباز شریف نے اپنی کابینہ میں ایک دفعہ پھر بہت بڑا اضافہ کر دیا، اور جہاں پہ مہنگائی آپ لوگ روتے رہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں پہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ قطاروں میں لگ کے بھی آٹا نہیں ملتا، الحمدللہ پاکستان کی کابینہ 55 کے تقریباً برابر ہو گئی ہے، اور شہباز شریف کو دعائیں دے کہ اس نے سب ان لوگوں کو جن کو وہ کہتے تھے کہ یہ عمران خان کے ساتھ چور ملے ہوئے ہیں، ان سب چوروں کو اپنے ساتھ پھر ملا لیا، اور ملانے کے بعد علیم خان سے لے کے وہ جو سرحد کا گاندھی جس کو کہتے ہیں، وہ بھی جو عمران خان کا ساتھ چھوڑ گیا تھا اس کو بھی مشیر بنا لیا گیا۔ لیکن ہوگا کیا؟ وہی ڈاک کے تین پات، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ بے شک 100 رکنی کابینہ بنا لیں، آپ بے شک اسٹیبلشمنٹ کے کہے کے اوپر ان کو جتنا مرضی نواز دیں، لیکن یقین کریں کہ اس ملک میں اس وقت تک کچھ نہیں ہونے والا جب تک آپ نے عمران خان کو جیل کے اندر سڑانا ہے۔ سڑا لیں، اس کو باہر نکالیں گے تو اس ملک کی کایا پلٹ جائے گی۔ یہ ہمیں سمجھ آتی ہے تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے کرتا دھرتا ہیں، ہمارے جو بیوروکریٹ ہیں، جو ان کو اس چیز کی سمجھ کیوں نہیں آتی۔ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان سے اب مخلص کون ہے، پاکستان کے ساتھ وفادار کون ہے؟ ایک طرف ہماری سرحدوں کے اوپر ہمارے جوان شہادتوں کے اوپر شہادتیں دے رہے ہیں، دوسری طرف ہم عمران خان کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ ہم کس کی حب الوطنی کو چیلنج کریں اور کس کو جانیں کہ کون ہم سے زیادہ حب الوطن ہے؟ ایک آپ نے کیوں اس سے ڈائریکٹ جو جنگ لڑائی ہوئی ہے؟ آپ کا حق نہیں بنتا، آپ اب ایک پارٹی نہیں ہیں، آپ اس ملک کے سچے نظریاتی محافظ بنیں اور عمران خان کو باہر لا کے وہ 8 فروری کے الیکشن کو گولی ماریں اور اس ملک میں نئے الیکشن کی کال دیں، اور پھر دیکھیں کہ کون سا ملک جو ہے وہ آپ کون سا جو دنیا کا ایسا فرد ہے کہ جو آپ کے الیکشن کو مانے گا اگر آپ نے منصفانہ نہیں کرایا۔ بہرحال یہاں پہ عمران خان صاحب نے تو جناب ٹائم میگزین میں پاکستان کے نظام کا تیا پنچا کر دیا۔ ایک دفعہ وہ پھر آپ سمجھیں کہ ٹائم میگزین کے کیا دنیا بھر کے فاتح قرار پا گئے، کیونکہ انہوں نے اپنا سر جھکانے سے انکار کر دیا اور حق کے اوپر کھڑے ہونے کے اوپر جیل کی اس کال کوٹری کو ترجیح دی جس کو یقیناً دنیا کا کوئی سیاستدان نہیں چاہتا، لیکن عمران خان نے وہاں پہ بھی رہنے کو ترجیح دی، اور اس نے یہاں تک بتا دیا کہ میرے لیے یہ کال کوٹری منظور ہے، لیکن پاکستان کے نوجوانوں کے مستقبل کے اوپر میں کبھی بھی سودا بازی کرنے والا نہیں ہوں، میں کوئی ڈیل نہیں کرنے والا، میری کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہے۔ اس ملک کے نظام کو بدلنا ہوگا، یہاں پہ کبھی کسی کو کوٹوں کے باہر اپنے آپ کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہاں پہ جو بھی ادارہ کام کرے گا، جب اس میں اس کو تنقید بھی برداشت کرنی ہوگی، اس کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا مستقبل کے حالات کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کھاؤ پیو کریں پارٹیاں اور بس جائیں انجوائے کریں، ایسا نہیں ہونے والا۔ عمران خان ایک دفعہ پھر جیت گیا ہے اور اس کے دشمن، اس کے مخالفین ایک دفعہ پھر ہار گئے ہیں، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہوں اور کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سیاستدان ہوں، بیوروکریٹ ہوں، یا پھر وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہوں، وہ ہار چکے ہیں۔ ان کی ہار ان کا مقدر ہے، عمران خان کی جیت یقیناً جیت ہے۔ میں اسی کے اوپر اتفاق کرتا ہوں۔ بہت سی نیوز ہیں لیکن میں اس ٹائم بہت ہو گیا، میں اس کو نیکسٹ ٹائم کے لیے چھوڑتا ہوں۔